गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे, फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट्स की। डिटरमिनेंट्स होता क्या है? आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स से ही आपका कंसेप्ट आपका निकल के आता है डिटरमिनेंट का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए मान ली, जिसमें आप मान ली ए बी सी डी। ये क्या आपके पास कौन सी मैट्रिक्स? आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट आप जब भी मैट्रिक्स का निकालते हैं हमेशा मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए आपकी? वो स्क्वायर। स्क्वायर के बाद होता क्या है? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास होते हैं इक्वल, जिसमें रो हम लेके चलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के अलाउंग और कॉलम्स हम लेके चलते हैं वर्टिकल लाइन के अलाउंग। तो कोई भी आपके पास अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की है तो उसके डिटरमिनेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो मैट्रिक्स जो ए है उसका डिटरमिनेंट आप एक्सप्रेस करते हो इस तरीके से, और लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए इस तरीके से। किसी मैट्रिक्स को ए हो बी हो एक्स वाई जेड कोई भी हो, आप उसको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इस तरह लिख सकते हो या फिर मोड के अंदर इस तरह लिख सकते हो। देन करना क्या होता है? जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो भी आपके पास इसी साइन के अंदर आएंगे। मैट्रिक्स में आपके एलिमेंट होते हैं, आप हमेशा ही क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स आपके इस मोड वाले साइन के अंदर आएंगे। अब होता क्या है? मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन डिटरमिनेंट की अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है। डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर सकते हो, वहां से अपनी उसकी फिक्स वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो पहले आपको समझा रहा हूं कि आपको जब 2x2 ऑर्डर के हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जिसमें करना क्या होगा? पहले आपको इन दोनों एलिमेंट्स की आपस में क्या करनी है? मल्टीप्लाई। हमेशा फर्स्ट पहले इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करनी है, देन माइनस टाइम्स आपको इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर? यदि मैं एलिमेंट की फॉर्म में इस तरह लिखता हूं किसी डिटरमिनेंट को a11 a12 a21 a22, तो करना क्या हुआ? a11 और a22 की मल्टीप्लाई इन दोनों की, माइनस टाइम a21 और a12 की मल्टीप्लाई। इसको जब भी आप सॉल्व करोगे आपके पास कोई ना कोई आपको फिक्स वैल्यू कांस्टेंट आपके पास निकल कर आएगा। तो जब भी आपको 2x2 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स दे रखी हो और उसका डिटरमिनेंट आपको निकालना हो, एक्सपेंड करना हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करोगे। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, देन फिर बीच में आप माइनस साइन लोगे, देन आपको इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, ये तो आपके पास थी 2x2 ऑर्डर की। अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, लेट ए मैट्रिक्स आपने ले लिया एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यदि इसको आपको डिटरमिनेंट निकालना हो तो आप लिखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। और जब 3x3 ऑर्डर को आप एक्सपेंड करोगे तो उसमें क्या रूल है कि आप इस डिटरमिनेंट को किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हो। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है आपके पास? 3, और इसमें कॉलम्स में कितने आपके पास? 3। तो किसी भी तीनों में से किसी भी एक रो के अलावा या फिर तीनों कॉलम में से किसी भी एक कॉलम के अलावा आपको एक्सपेंड करना है। जनरली इसमें जितना यूज करेंगे आप क्वेश्चन आके, मैं हमेशा फर्स्ट वाले रो के अलावा एक्सपेंड करूंगा आपको। आप चाहे तो किसी भी रो के अलावा कर सकते हो या फिर किसी भी कॉलम के अलावा कर सकते हो। जब आप इस कॉलम को मैं आपको कर रहा हूं फर्स्ट रो के अलावा, जिसमें आपको पहले एलिमेंट आपको क्या दे रखा है? ए। अब ये जो एलिमेंट है कौन सी रो का कौन से कॉलम का है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहली रो के एलिमेंट स्किप कर दो और पहले ही कॉलम के एलिमेंट स्किप कर दो। 4 एलिमेंट्स आपको ये दिखाई देंगे। आप लिख सकते हो E then F then H और आपका I। जो एलिमेंट आपका होगा उस एलिमेंट को लिखिए, वो जिस भी रो है जिस भी कॉलम का है उनके एलिमेंट्स को आप स्किप कर दो, छोड़ दीजिए। बाकी जो 4 एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे, देन आपको बना दीजिए डिटरमिनेंट। देन नेक्स्ट एलिमेंट आप लेके चलोगे B। अब ये है कौन सी रो कौन सा कॉलम का है? ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है। ये एलिमेंट आपका था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ये आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब देखो, अब प्लस माइनस साइन ये डिसाइड करते हैं। अंदर आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यदि 1 और 1 ऐड करोगे कितना आएगा? 2। E1 है, E1 का साइन चेंज नहीं होता। E1 जैसा आपका ऊपर आपका प्लस का था तो मैंने प्लस का ही लिखा। अब यहाँ पे A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यदि 1 और 2 को ऐड करोगे कितना आएगा? 3। ऑड है तो ऑड आपका हमेशा साइन चेंज करेगा।
यहाँ पर भी प्लस का माइनस का है, क्लियर, प्लस का है, इसका आप साइन चेंज करके लिखोगे। यदि माइनस का होगा तो प्लस का लिखोगे आप। कि जब भी आप ये देख लेना कि रो और कॉलम का यदि सम और बनता है तो आपको हमेशा एलिमेंट का साइन चेंज करके लिखना है, और यदि वो इवन बनता है देन आपको एन चेंज लिखना है, चाहे प्लस का है चाहे आपका माइनस का है। देन अब इसमें इसकी फर्स्ट रो का एलिमेंट छोड़ दो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट छोड़ दो, ये एलिमेंट छोड़ दो और ये एलिमेंट छोड़ दो। चार एलिमेंट्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इनका डिफरेंट बना लो। पहला आपका डी है, देन एफ है, देन आपका जी है और देन आपका आई है। क्लियर? जो भी आप एलिमेंट जिसके लिए आप एक्सपेंड करोगे उसी रो और कॉलम के एलिमेंट्स आपको छोड़ देते हैं, बाकी ये चार एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे, उनका आप डिटरमिनेंट बना सकते हो। नेक्स्ट एलिमेंट आप करोगे सी करोगे, जो कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट है, और 1 और 3 ऐड करोगे 4 ये1 आता है। तो जिस भी साइन का सी होगा, प्लस का तो प्लस में, माइनस का तो माइनस में, यहाँ पर सी प्लस का तो प्लस में लोगे। देन उसी रो को मतलब फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स छोड़ दीजिए, चार एलिमेंट्स आपको ये दिखाई देंगे, इनका डिटरमिनेंट बना लीजिए आप। तो आपका आएगा डी ई जी एच। क्लियर आता कि जब भी आप 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलावा निकालोगे, जिस भी रो या कॉलम का निकालोगे वो एलिमेंट जिस भी रो या कॉलम का है उन रो कॉलम्स को आप ऐड करके देख लेना कि आपके पास क्या बनता है। अगर उनका सम इवन बनता है तो एलिमेंट प्लस माइनस जिसका भी है उसी का रहने देना। यदि वो ऑड बनता हो सम, चाहे 3 बने 5 बने 9 बने कुछ भी बने, उसमें क्या करना है आपको, वहां पे आपको साइन चेंज करके लिखना है। अब 2/2 की मैं आपको पहले अभी सॉल्व कराई थी ऊपर, इसमें सबसे पहले किसकी मल्टीप्लाई होगी, ई और आई की होगी, माइनस एच और एफ की होगी। देन फिर माइनस में बी, इसमें हम मल्टीप्लाई करोगे पहले डी और आई की, माइनस 10 जी और एफ की, प्लस के सी, इसमें मल्टीप्लाई होगी डी की एच के साथ, माइनस 10 जी की ई के साथ। देन अब जो भी एलिमेंट आपका एक बाहर है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक बार ई आई के साथ और एक बार आपका एच एफ के साथ। ऐसे आपका जो माइनस का बी है एक बार डी आई के साथ, एक बार माइनस जी एफ के साथ, ऐसे सी आपको एक बार डी एच के साथ और माइनस 10 जी ई के साथ। इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपका कोई भी कांस्टेंट वैल्यू फिक्स वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी आपके पास। क्लियर? इसमें आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे डिटरमिनेंट के, या तो ऑर्डर मिलेगा 2/2 का या फिर आपको मिलेगा 3/3 का। इनका कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको स्कूल बुक में। 12th के लेवल तक आपको सिर्फ एक 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट और एक 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। क्लियर है? नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स हम पढ़ चुके हैं, 2/2 ऑर्डर कैसे एक्सपेंड करते हैं और 3/3 ऑर्डर कैसे एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है, तो इसको 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट है ए डैश, ये डैश हम किसके लिए यूज करते हैं मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज के लिए। यदि ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालो तो दोनों का वैल्यू क्या आने वाला है आपके पास, सेम आएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आप बनाओ आपके पास 1 2 3 4, तो इसमें आप ए डिटरमिनेंट निकालो कितना आएगा, 2/2 ऑर्डर के कैसे एक्सपेंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। पहले 1 और 4 की मल्टीप्लाई 4 आएगी, माइनस टाइम 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, माइनस के 2। नेक्स्ट अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में करते क्या हम, रो को कॉलम्स में, कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। पहले रो का एलिमेंट 1 2 आपको बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का एलिमेंट 3 4 आपको बन जाएगा सेकंड कॉलम। अब इसका ट्रांसपोज डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका, 1 3 2 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करोगे, 1 की 4 से करोगे 4, माइनस 2 की 3 से करोगे 6, और 4 माइनस 6 कितना आ रहा है, -2। तो देखो दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। क्लियर? यदि कोई मैट्रिक्स आपके पास है, यदि आप उसका डिटरमिनेंट निकालो या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों वैल्यू आपको हमेशा क्या आएंगी, इक्वल निकल कर आएंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। नेक्स्ट सेकंड है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो आर चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज इनटू रो।
ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम आपके फर्स्ट की जैसी है। यदि करोगे क्या, यदि डिटरमिनेंट में रो को कॉलम्स में चेंज कर दो या फिर कॉलम्स को रो में चेंज कर दो, और ये चेंज किस में करते हैं हम, ट्रांसपोज में, तो डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आता है। तो ये प्रॉपर्टी तो आपको बिल्कुल फर्स्ट की जैसी है कि किसी भी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम्स में चेंज कर दो और कॉलम्स को रो में चेंज कर दो, मतलब आप उसका ट्रांसपोज ले लो और देन डिटरमिनेंट निकालोगे, तब भी वो आपका अनचेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जो पहले आएगा वही आपका ट्रांसपोज लेने के बाद आपको निकल कर आएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपका उसके लिए। नेक्स्ट थर्ड है, इफ एनी टू रो और कॉलम्स आर इंटरचेंज, यदि किसी डिटरमिनेंट में किन्हीं दो रो या दो कॉलम्स को आप यदि आपस में इंटरचेंज कर देते हो, तो दो साइन होगा डिटरमिनेंट का, वो क्या होगा, चेंज। जहां डिटरमिनेंट आपका पहले अगर प्लस का बनता है तो चेंज होने के बाद लिखा जाएगा माइनस का, और यदि वो माइनस का पहले तो देन आपका बन जाएगा प्लस का। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी डिटरमिनेंट निकाल दिया 3/3 ऑर्डर का, 1 2 3 -6 5 0 3 2 1। यदि आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हो 3/3 ऑर्डर का, कैसे करते हैं, किसी भी एक रो या एक कॉलम के लो, और मैं यूज करता हूं हमेशा फर्स्ट रो से, जिसमें पहला एलिमेंट आपका 1 फर्स्ट रो का है, फर्स्ट ही कॉलम का है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐड करोगे 2 इवन है, तो जैसा साइन है ऐसा ही लिखा जाएगा। देन उसी रो को और उसी कॉलम को स्किप कर दो, चार एलिमेंट्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 5 0 2 1। द नेक्स्ट एलिमेंट 2, ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जब 1 और 2 ऐड करोगे 3 ऑड है, तो उसका साइन चेंज होगा, कितना आएगा, -2। उसी रो को उसी कॉलम को स्किप कर दो, चार एलिमेंट्स आपको ये दिखाई देंगे जब आप इन एलिमेंट को स्किप कर देते हो, तो -6 0 3 2। नेक्स्ट 3 कॉलम करोगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आपका 1 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब 1 और 3 4 इवन है, तो इवन है तो एडिटिव साइन आपका आएगा प्लस का 3। उसी रो को और उसी कॉलम को स्किप कर दो, चार एलिमेंट्स आपका बच गए, -6 5 3 2। अब सॉल्व कर दो, इस वजह पर पहले मल्टीप्लाई 1 की 5 से तो 5 आएगा, माइनस 2 की 0 से करोगे 0, -2 अंदर करोगे, -6 की 1 से करोगे तो -6, -3 की 0 से करोगे 0, प्लस के 3, -6 की 2 से करोगे -12, देन माइनस, और 3 की 5 से करोगे 15। 5 - 0 5 आएगा, और उसकी मल्टीप्लाई बाहर वाले मुझसे करोगे कितना आएगा, 5, -6 में से माइनस करोगे 0, तो -6 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस, वो आपको मिल जाएगा प्लस के 12, अंदर माइनस के 12 और माइनस के 15, माइनस की 2 आपके पास ऐड होगी तो कितना आएगा 27, और साइन हमेशा जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं हमेशा बड़े वाले का साइन यूज करते हैं, तो आपका आ जाएगा माइनस का 27। उस -27 की आप मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 3 से करोगे आप, तो आपका आ जाएगा माइनस का 81। 5 और 12 ऐड करोगे 17, और देन -81 लोगे तो आपको कितना आएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, तो प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, और साइन हमेशा बड़े नंबर का, इसमें बड़ा नंबर 81 है किसका, माइनस का, तो मैंने तो माइनस मानी, तो प्लस माइनस में तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, घटती है, कोई बड़े नंबर का छोटा नंबर घटा के देख लीजिए, 81 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 64। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, -64। नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, यदि इसमें किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को मैं आपस में इंटरचेंज कर लेता हूं, तो इसमें क्या करोगे, किन्हीं भी दो रो को आपस में या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेते हो। मैं दो कॉलम दो रो से समझा देता हूं, ये आपके पास R1 है, ये R2 है, और ये आपके पास R3 है। इसके लिए ऊपर नोट कर लेता हूं, आपके पास -64। तो करना क्या है, इनमें से किन्हीं भी दो रो को आपस में आप इंटरचेंज कर लो, बदल लीजिए आपस में। मैं एक ऑपरेशन बताता हूं, R1 इंटरचेंज R2, पहली और दूसरी रो को आपस में इंटरचेंज कर लेता हूं, तो जहां पर जो फर्स्ट रो है वो जाएगी सेकंड रो की जगह पे, और सेकंड रो जाएगी फर्स्ट रो की जगह पे, तो अब आएगा -6 5 0 1 2 3 और 3 2 1।
देन अब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखिए। पहले किस करोगे, एक्सपेंड करोगे -6 के अलावा, जिसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम शुरू करोगे, 4 एलिमेंट्स आपके पास आएंगे 2 3 2 1। समझा चुका हूँ कैसे करना है, तो मैं सीधा आपको लिख देता हूँ। देन आपका आएगा -5 के अलावा, तो आपका आएगा 1 3 3 1। देन 0 के अलावा करोगे तो आपका आएगा 1 2 3 2। -6 के अलावा करोगे, पहले 2 की वजह से करोगे 2 माइनस 2 की 3 से करोगे 6, फिर -5, 1 की वजह से करोगे 1 माइनस 3 की 3 से करोगे 9 प्लस, अगर आपका बाहर मल्टीप्लाई 0 हो रहा है तो किसी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे हमेशा कितना आएगा 0, तो इसको हम डायरेक्ट इसको आप 0 में चेंज कर लीजिए। -6 2 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। -5 1 माइनस 9 -8, -6 की मल्टीप्लाई -4 से करोगे तो कितना आएगा प्लस का 24। -5 के अंदर वाला -8 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 40, और जब दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 64। देखो जहां आपने इंटरमीडिएट सॉल्व किया था जहां पर वैल्यू कितनी आई थी -64, इसी में मैंने दो रो को इंटरचेंज कर दिया, तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज होकर क्या बनेगा प्लस का बन जाएगा। तो इसी तरह किन्हीं भी दो रो को या दो कॉलम को आपस में जब भी आप इंटरचेंज करोगे, आप डिटरमिनेंट जिसकी भी होगी प्लस की या माइनस की, आप उसका साइन चेंज करके चलोगे आप स्टार्टिंग से। क्लियर आता है? नेक्स्ट इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ टू रो और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यदि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम्स एक जैसे एलिमेंट उसमें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 0। इसमें तो मेरा आपके पास ये दो प्रॉपर्टी है, इनको यूज करेंगे 4.2 के जो फर्स्ट 5-6 पार्ट्स आपको दे रखे हैं, जहां पे आपको बिना एक्सपेंड करे प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दिखानी होती है। हमें एक्सपेंड नहीं करना, जैसे हम 4.1 में करेंगे, बस आपको इन प्रॉपर्टी को यूज करना है और डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको 0 दिखानी है। तो इसमें फर्स्ट है, टू रो या कॉलम्स को किन्हीं को भी अगर उनके एलिमेंट सारे सारे एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो डिटरमिनेंट हमेशा क्या वैल्यू बनेगी 0। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया, डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3, जिसमें कौन कौन सा आइडेंटिकल है R1 और R3, जो एलिमेंट R1 में सेम एलिमेंट्स आपके पास R3 में, तो सीधे अगर आप एक्सपेंड करोगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या बनने वाली है 0 बनने वाली है। चाहे तो एक्सपेंड करके देख लो, पहले 1 करोगे इस तरह आएगा, देन आपको -2 के अलाउ 4 6 1 3, देन 3 का अलाउ करोगे तो 4 5 1 2, 1 का अलाउ करोगे तो आपका आएगा 5 3 या 15 माइनस 2 6 से आपका 12, -2 का अलाउ करोगे 4 3 या 12 माइनस 1 6 से आपका 6, प्लस 3 का अलाउ करोगे 4 2 या 8 माइनस 1 2 5 आपका 5, 15 माइनस 12 आपका 3 और मल्टीप्लाई बाय 1 आपका 3 आएगा, 12 माइनस 6 आपका 6 और 6 की मल्टीप्लाई -2 करोगे माइनस का 12, 8 माइनस 5 आपको कितना आएगा 3 और 3 से करोगे कितना आएगा 9, 3 माइनस 12 -9 और देन प्लस 9 आपको कितना आ गया 0। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि बिना एक्सपेंड किए डिटरमिनेंट को 0 प्रूव करना है, तो यदि आप देखो उसमें ये यदि किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम के अगर एलिमेंट एक जैसे हैं, वो चाहे रो के हो चाहे आपके कॉलम के हो, तो सीधा प्रॉपर्टी को आप लिखोगे और देन डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लिख दोगे, वहां पे आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर आपको। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है, यदि किसी भी रो या कॉलम के यदि सारे एलिमेंट 0 हैं, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 0 बनेगी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी डिटरमिनेंट ले लो, मैं 2/2 ऑर्डर ले लेता हूँ 1 3 0 0, आप चाहे 3/3 ले सकते हो। अब इसको एक्सपेंड करके देख लो, जैसे आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 माइनस 10 0 3 से करोगे 0, तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा हमेशा आपका 0। आप चाहे तो 3/3 ऑर्डर के आप कोई भी एक मैट्रिक्स अपना बना के उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना, बस उसमें किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 रख के देखना, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या बनेगी आपके पास 0 बनेगी। चलिए ना, ये प्रॉपर्टी आपका होगी। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, यदि डिटरमिनेंट में रो या कॉलम के एलिमेंट्स किसी भी रो के उनको एक्सप्रेस किया गया सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स,
कि एक से दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के सम अगर एक्सप्रेस किया गया है किसी भी रो के एलिमेंट को या फिर किसी भी कॉलम के, देन जो भी डिटरमिनेंट आपको दे रखा होगा हम उसको भी दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि रो या कॉलम में एलिमेंट दो है तो डिटरमिनेंट में आप दो दिखा सकते हो अलग से, सम का 3 है देन 3 दिखा सकते हो, 4 है तो 4। एक एग्जांपल से करते हैं, हमने कोई डिटरमिनेंट ले लिया a b c d e f g h i ये प्लस j k l। यहां पर देखो आपके पास दो एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है और ये क्या आपके पास कॉलम है, कौन सा आपका थर्ड कॉलम। किसी भी रो या कॉलम के यदि एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा के सम में एक्सप्रेस होते हैं तो मैं डिटरमिनेंट भी उतनी ही बना सकता हूं। जैसे आप क्या बना सकते हो a b c d e f, अब इनमें से आप एक एलिमेंट ले लीजिए g h i, नेक्स्ट तो आपका आएगा a b c d e f, अब आपके पास ये एलिमेंट्स आएगा आपके पास j k l। आप उसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हो। यदि किसी भी रो या कॉलम में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सम में एक्सप्रेस हो रहा है तो डिटरमिनेंट भी दो या दो से ज्यादा के सम की फॉर्म हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो लास्ट टेस्ट में A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, हां ऑर्डर n का मतलब है कि वो n बाई n, क्योंकि हमेशा डिटरमिनेंट में जो ऑर्डर की बात करेंगे हमेशा सेम होगा क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स होगी। जैसा अगर 2 बाई 2 की है तो उसको ऑर्डर 2 लिखेंगे, 3 बाई 3 है तो ऑर्डर 3 लिखेंगे। अब इसमें जो k टाइम्स मैंने यूज किया है यहां पर k क्या आपका कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता क्या है आपको एक फिक्स वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है आपकी। यदि उसको मैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं और देन डिटरमिनेंट निकालूं, फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई भी एक मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है, मैं इसको k मतलब कोई भी नंबर एक मैंने k की जगह पर लेके चलते हैं, कोई भी कांस्टेंट मैंने 2 लिख लिया। यदि मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं मैट्रिक्स को तो होता क्या मैट्रिक्स में यदि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से तो इसके सभी एलिमेंट्स आपके मल्टीप्लाई होंगे 2 से, तो आपको रहेगा 2 4 6 8। इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो, 8 यूज करोगे 16 माइनस 6 की 4 से करोगे 24, तो वैल्यू कितनी आ रही है -8। ये मैंने आप लेफ्ट साइड दिखाई और यहाँ पर लिखा है कि k की पावर n, n मतलब ऑर्डर। यहाँ पर मैं k क्या लेकर चल रहा हूँ 2 लेकर चल रहा हूँ। ये किस ऑर्डर की है 2 बाई 2 मतलब ऑर्डर कितना है इसका 2, तो 2 की पावर 2 लीजिए और देन डिटरमिनेंट लीजिए। इस वाली प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग दोनों में आपस इक्वल आने वाली है। 2 की मल्टीप्लाई कुछ करोगे 4 और देन a का डिटरमिनेंट 1 2 3 4, 4 तो बाहर आपका 1 की 4 से करोगे 4 माइनस 3 कुछ करोगे 6, 4 माइनस 6 -2 और 4 -2 -8, दोनों ही वैल्यू आपका इक्वल बनकर आती है। कितने सारे प्रॉपर्टी जी इन्हीं को यूज करेंगे 4.2 एक्सरसाइज के अंदर।